दुनिया तेरे लिए जुबान खोल चुकी है और तुम अपनी जुबान बंद कर गए हो, वो भी वजह मुस्तफा में। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। बीच बीच में इसी तरह कहते रहें ताकि हम और आपके बीच में संपर्क बना रहे। थोड़ी देर सुनिए। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। पासबान अजमते सरकार है ताजु शरिया, पासबान अजमते सरकार है ताजु शरिया, और वासिफे शान शहे अबरार है ताजु शरिया। और मैं कहाँ जाऊं दरे ताजु शरिया को छोड़कर, मैं कहाँ जाऊं दरे ताजु शरिया को छोड़कर। इल्म नबी के हसी दरबार है ताजु शरिया, के हसी दरबार है ताजु शरिया। मोहब्बत शुरू हो गई है। मोहब्बत, इसको पैसा नहीं, पैसा मार्केट में इसको रुपया टका कोड़ी पैसा का था, लेकिन इसको यहाँ पे मोहब्बत का है। इसका नाम यहाँ मोहब्बत है। इसको याद रखिएगा, जब भी जब समझाएगा इसको पैसा नहीं मोहब्बत का ही है, ताकि मोहब्बत से ही देते हैं लोग। और दुकानदारी में वहाँ पैसा लेके सामान लेके देते हैं, तो वहाँ कुछ पैसा आपको देते हैं, सामान देते हैं। लेकिन आप पैसा दीजिएगा तो हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे, सामान नहीं, हम मोहब्बत देंगे। अच्छा, आप लोग जिसका माथा खुला है, टोपी नहीं है, तो लाज शर्म है। तुम जलसा में आए हो, भोज खाने आए। क्लियर बात है, झारखंडी को बुलाओ या ना बुलाओ, हम जो बात है वो हक बोलते। 20,000 का मोबाइल नहीं भूला, 20 रुपया टोपी भूल गया, हर मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, जलसे में तुम्हारा सर खतरे में। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि जब जब खतरे में, जब चाहे तब खतरे में आ जाए। किसी और का होगा जो हमेशा खतरे में होगा। अरे मजहब इस्लाम में तो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है, खतरों में इस्लाम ने लोगों को डाला नहीं है, बाहर निकाला। खतरे में तुम हो जो बेटा स्कूल छोड़ के पबजी खेल रहा है। खतरे में तुम हो जिनकी बेटियां है न कनीज़े फातिमा बनने के बजाय वो मॉडर्न लड़कियां बन के इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही है। खतरे में तुम हो जो अपने घर के शादियों में उरियानियत में डांस पटाखा डीजे डांस करके पूरा खर्चा बहुत कुछ कर देते हो। खतरे में तुम हो, तेरी मस्जिदें वीरान है। खतरे में तुम हो, तेरा समाज में सोसाइटी में शराबियों की तादाद बढ़ते जा रही है। खतरे में तुम हो, जुआबाज तुम बन रहे हो। खतरे में तुम हो, चिलमबाज तुम बन रहे हो। खतरे में इस्लाम नहीं है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। सिद्दीक हसन साहब किबला जरूरत है तालीम की, जरूरत है शिक्षा के, इल्म की। इल्म के बगैर इंसान अधूरा है। मौजूद ताजु शरिया कहाँ के है? न मेरा चचा है, न मेरा भाई है, न मेरा खानदान का है, न गोतिया का है, वो बरेली का है। लेकिन निस्बत ऐसी जुड़ गई कि मसलक के आला हजरत के धड़कन बन गए और सुन्नियों के जान बन। इसलिए ये भी पढ़े लिखे हैं, बगैर पढ़े लोग कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर बेटा मोबाइल रख लो मेरे दोस्त, जब हम जिंदा सामने में फिर मोबाइल का क्या चल। एक आदमी बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही नहीं करते। हमने हाँ बेटा हम कहाँ, हमारे मोबाइल में नहीं बुलाया बेटा, तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं ताज्जुब नहीं है। हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते बेटा। अरे बाबू सोना, ओ सोना, ओ चांदी रूपा, नाम क्या बेटा तेरा? अब तो समझ, अल्लाह ताला इस बच्चे को बराबर करता है। देखिए हम लोग दुआ देंगे, गारंटी नहीं।
बच्चों की दुआ होती है, गारंटी है पता। अभी एक जगह फोन किया था झारखंडी बाबा, यहाँ प्रोग्राम था बहुत बड़ा, एक मौलाना कहा कि हम दुआ करेंगे बारिश नहीं होगी, जाके स्टेज के सामने दुआ करने लगा, तूफान आया सब। आप ड्रीम 11 का पैसा, IPL का पैसा, लूडो पैसा, जुआ पैसा, लॉटरी पैसा, हेरा फेरी पैसा, डिमांड का पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के हम लोग को बर्बाद कर। आप भी नाजायज खा रहे हैं, हमको भी खिला। हम इमाम हैं, हम सबको बचा के रखिए। अब हम बच्चा फूंकते, तुम क्या फूंकते? अब हमको फूंकने दो। एगो बच्चा नहीं चुप कर पाते, मौला कुछ नहीं जानता है, जानते हैं सब कुछ, लेकिन आप लोग हो गए सब कुछ। हाँ, सही बात दिखा गए। वरना 10 साल पहले लोग मस्जिद के सामने लड़का लोग को, बच्चा को खड़ा करके रखता था, इमाम कोई नमाजी निकलेंगे फूंके। आजकल नमाजी भी उसी तरह। आजकल के नमाजी, पहले तो नमाज पूरी जिंदगी पढ़ा नहीं, अब इस मस्जिद में कुर्सी रख रख के नमाज पढ़ना। एक मस्जिद में 6, 7, 8 कुर्सी, 25 नमाजी कुर्सी वाला नमाज। देख पूरी जिंदगी मोड़ में चौक में खाली चुगली की बातें कटा दी। अच्छा नमाज पढ़ने बारी आई 60, 70, कमर जवाब दे गई, आंख में देखना बंद, हाथ पांव चलना, तब कुर्सी जाकर कैसे खड़ा। 5 साल बचोगे, मस्जिद में पलंग देखोगे, पलंग। अभी कुर्सी देख रहे हो, पलंग बिछा दे। जो मुसलमान 10 मिनट के लिए मस्जिद जाए और AC लगा दे, और जो इमाम 24 घंटा रहे, उसके कमरे में पंखा तक पता नहीं, उसके रूम में पंखा पता नहीं, घूम रहा है, कभी बंद हो रहा है, और 10 मिनट रहेगा मस्जिद में। हजरत हम लोगों ने, बड़ी कमेटी वालों ने मेहनत की है, जोड़ तोड़, पूरे मस्जिद में AC लगा दी, हम लोग आराम से AC में नमाज पढ़ते, हालांकि जानते नहीं लेकिन पढ़ते। AC में पहले नमाज, मस्जिद कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, ऐसी नहीं धूप में, तिरपाल में, फपड़ेल में नमाज पढ़ता था, लेकिन सजदे में जाता ऐसा लगता मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। आज के नमाजी नियत करके पंखा देख रहा है, कितना स्पीड घूम आने का पढ़ने तब। अरे कुछ जानोगे तब ना नमाज में दिल लगेगा। गाड़ी चलाना जानोगे तो गाड़ी चलाने में दिल लगेगा, दर्जी काम जानोगे तो उसी में दिल लगेगा, राज मिस्त्री जानोगे उसी में दिल लगेगा, व्यापारी करोगे उसी में दिल लगेगा, कोई बिजनेस करोगे उसी में दिल लगेगा। अब जानोगे तब ने दिल लगेगा। अब गाड़ी चलाने जानोगे ना, स्टेरिंग पकड़ा दूंगा। नमाज भी सीखने की चीज है, ये बगैर सीखे नहीं सीख पढ़ सकते। जब तमाम काम सीखने पर ही कर सकते हो, तो नमाज बगैर सीखे, बगैर पढ़े कैसे पढ़ोगे? इसलिए अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को मकतब, मदरसा, स्कूल में भेजो, ताकि बच्चे पढ़ेंगे, नमाज सही पढ़ेगा, कुरान को पढ़ेगा, इबादत करेगा, सजदा करेगा, सड़कों पे निकलेगा, झूम के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। माँ बहने भी 2-4 गो आई है, सुन रही, 2-4 थोड़ा उनको भी जरूरी है, वही लोग सब कुछ है। सबसे बड़ा बच्चों का, जो छोटा बच्चा कहाँ होता है? माँ के गोद में। 1-2 दिन नहीं, 3 साल तक मुसलसल माँ के गोद में रहता। 3 साल, इसको सोचिएगा, 9 महीना पेट में, 3 साल माँ के हाथ में। माँ यहाँ से जा रही है कहीं, तुम बेटे बच्चे को गोद में लेके जाते, देखते ना हाथ में छुपा। माँ का सबसे बड़ा, उन बच्चों का सबसे बड़ा कॉलेज, मकतब, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, दारुल उलूम, सबसे बड़ा मदरसा, सबसे बड़े क्या कहते हैं टेक्निकल, कुछ भी हो, सब माँ का गोद है। माँ का गोद है। माँ जैसे चाहेगी बच्चा वैसा बनेगा। माँ चाहेगी तो बेटा गौसो ख्वाजा का दीवाना बनेगा। गौसे आजम की माँ ने चाह ली तो कुरान पढ़ पढ़ के गौसे आजम की माँ सोया करती थी। अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान। जो ताजु शरिया जो देखते हो, माँ तकवा शायर थी, बेटा ताजु शरिया पैदा हो गए। माँ इबादत गुजार हो तो बेटा गरीब नवाज पैदा हो। आज की माए बहू बेटियां
6 महीना बच्चा, 8 महीना बच्चा, 9-10 महीना बाबू, वो कुछ नहीं जानता, मोबाइल दिखा के बात खिलाती। ले 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 बेटा, ले 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 ले। हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहे। जिस उम्र में 6-7 महीने में मोबाइल दिखा दिखा के खाना खिलाओगे, वो बेटा गुलाम गौस बनेगा, गुलाम पॉपजी बनेगा, गुलाम अली बनेगा, गुलाम बोतल बनेगा, गुलाम रसूल बनेगा, गुलाम फ्री फायर बनेगा, गुलाम खाजा बनेगा, डीजे बाजा बनेगा। माँ बाबा फरीद की माँ थी, बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, 4 साल की उम्र है। बेटा नमाज पढ़ ना बेटा। हाँ माँ, नमाज किन की है बेटा? रब की नमाज है। हाँ माँ, अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? क्या देगा बेटा? अल्लाह की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह चीनी देगा, शक्कर की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। हाँ माँ रोज देगा, हाँ बेटा डेली देगा। पढ़ेंगे तो देगा, हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह 4 साल की उम्र में नमाज में खड़े हो गए, माँ ने खड़ी की। जब तक बेटा वजू पढ़ते तब तक माँ जल्दी जल्दी शक्कर की पुड़िया, चीनी पुड़िया बना करके मुसल्ला में छुपा के मुसल्ला बिछा देती। बेटा फरीद नमाज पढ़ता, मुसल्ला पढ़ता, चीनी देखता, खुश हो जाते, खाते। माँ